मोदी जी जरूर झुकेंगे। आज बोलिए इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो। आज का जो हड़ताल है ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ये सांकेतिक हड़ताल है। ये देश को बचाने का हड़ताल है। जो देश का काम करने के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के लिए अब रह गया है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बैंकों का राष्ट्रीय हड़ताल है और इस हड़ताल में 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को एक सांकेतिक हड़ताल किया गया है। इसके बाद यदि सरकारें निजीकरण का मांग नहीं मांगती है, निजीकरण का जिस तरह से विरोध हो रहा है, अगर उस पर ये ध्यान नहीं देती हैं तो निश्चित रूप से ये हड़ताल जो है और भी लंबा चलेगा, ऐसा कहना है यहाँ के महासचिव उत्पल कांत जी का। और सब उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। जी सर, बताइएगा आज हड़ताल जो है वो किन कारणों से? देखिए, आज का जो हड़ताल है ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ये सांकेतिक हड़ताल है। ये देश को बचाने का हड़ताल है। ये देश को पूरी तरह से सुरक्षित करने का हड़ताल है। ये देश के सरकार को दिखाने का ये हड़ताल है कि आप जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं आम मजदूरों पर, आम जनताओं पर, आम कर्मचारियों पर, आम अधिकारियों पर, जिस तरह से आप उनके जेब खाली कर करके सारे 125 करोड़ आबादियों के जेब खाली कर करके चंद कुछ पूंजीपतियों को जेब भरने का प्रयास जो कर रहे हैं, जो देश का काम करने के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के लिए अब रह गया है। आप ये सिर्फ दोस्तों के लिए काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। पूरा देश की अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया है। बस यही एक कारण है निजीकरण का, जो आप हर सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए हैं। सरकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथों में देते चले जा रहे हैं। उसमें क्या आपका उसमें ये अहम योगदान हो रहा है, सारी जनता देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं किस तरह से महंगाई त्रस्त हो रही है। लोग त्रस्त हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है। लोग का पैसा जो है बैंक में अब सुरक्षित नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि निजीकरण करने से कितने देश की अर्थव्यवस्था पे हानि पहुंचती है। जब 1969 में जब देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उसमें हमारे बैंक यूनियन के कॉमरेड प्रभाकर जी और उनके लेकर के जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब देश में खुशहाली आई थी। हर जनता पर उनको सरकारी लाभ पहुंचाए गए थे, यही उद्देश्य था। तो जब लाभ पहुंचा तो 1980 में 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और देश की स्थिति उस समय हमारी अच्छी स्थिति में थी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में थी। और ये सरकार जब से आई है, हर चीज़ को बेच दो, इसको बेच दो, बेल को बेच दो, एयर इंडिया को बेच दो, BSNL को बेच दो, LIC को बेच दो, सारे चीज़ को बेच दो। तो ये सब जो बेचने का जो ये सेल लगा हुआ है, ये सेल को खरीद कौन रहे हैं, सवाल उठता है। तो खरीद वो रहे हैं जो बैंकों को चूना लगाया, जो बड़े बड़े पूंजीपति को इन्होंने शरण दे रखी है, उन्होंने बैंकों को चूना लगाया, बैंकों में NPA किया और वही डिफ़ॉल्टर, वही क्रिमिनल आदमी जो है वो आज बैंक को खरीदने के लिए कतार में सबसे आगे हैं। कौन खरीदने के लिए आगे? जितने भी आप पूंजीपति आप देखिएगा, अभी 16,000 करोड़ रुपए का पिछले फिनेंशियल ईयर में NPA किया गया, हेयर कट किया गया। हेयर कट क्या होता है कि आपने 100 करोड़ का लोन लिया, अब बैंक 100 करोड़ लोन उसको दे और आपका 90 करोड़ लोन जो है माफ़ कर दिया गया। मात्र 10 करोड़ लोन जो है आप चुकाने के लिए आप यहाँ आए हैं। 90 करोड़ किसका पैसा है? 90 करोड़ आम जनता का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, मजदूर का पैसा है, महिलाएं का पैसा है। ये सारा पैसा को आप एक पूंजीपति के हाथ में, 2 पूंजीपति के हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में आप देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं और उसको
पर कार्रवाई करने के बजाय आप उसको देश से भगा दे रहे हैं। ये इतिहास गवाह है कि जब जब नेशनलाइज्ड बैंक आपत्ति ये देश में आर्थिक स्थिति आई है, आर्थिक मंदी आई है, तब तब नेशनलाइज्ड बैंक ही साथ दिया है। 2009 में याद होगा मनमोहन सिंह की जी सरकार में देश आर्थिक स्थिति से त्रस्त थी, मंदी थी, पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था। उस समय उनका स्टेटमेंट था लाल किले से मनमोहन सिंह जी का कि अगर राष्ट्रीयकरण बैंक नहीं रहता, अगर नेशनलाइज्ड बैंक नहीं रहती तो आज इस देश की स्थिति पूरी तरह चौपट हो जाती। और वो आज की स्थिति में देखिए आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं और देश की स्थिति कहाँ है। इतना भी हर लोगों को, हर जनता को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज युवा भाई हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? बैंक में नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही है। आपका पैसा जो है, पैसा जो आप सुरक्षित रहते हैं कि सरकारी बैंकों में हम पैसा सुरक्षित रखेंगे, वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। 2 दिन के हड़ताल के बाद अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आपका क्या स्टेप? देखिए, ये जो हड़ताल है ये सांकेतिक हड़ताल है और हम लोगों को जनता भी आज साथ में है। ये 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल पे अगर भारत सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग इस चीज़ का भी दे चुके हैं। वहाँ कल के मीटिंग में, दिल्ली में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सरकार को दे दी गई कि अगर आप ये हम लोगों पे विचार नहीं कीजिएगा, बैंकिंग बिल अमेंडमेंट लॉ को अगर वापस नहीं कीजिएगा पार्लियामेंट में से, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और यही सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, पूरे 25 करोड़ मजदूर पूरे भारत देश में सड़क पर आएगी। उनके परिवार मिलकर अगर सब कुछ आए तो 80% मजदूर, 80% कर्मचारी अधिकारी, देश के 80% जनता रोड पर आ जाएगी, तानाशाह इस सरकार को ये अत्र तत्र कर देगी और पूरा हलचल मच जाएगा। देश जो है एकदम बिखरता हुआ नज़र आएगा, फिर से गुलामी की कगार पे आ जाएंगे। हम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे सभी जनताओं का पैसा सुरक्षित नहीं है। आज के डेट में हर तरह महामारी चल रही है। इस चीज़ को बचाने के लिए अगर भारत सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तमाम मजदूर, दुनिया के एक मजदूर, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, सभी लोग इस हमारे हड़ताल में शामिल होंगे। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं युवा हल्ला बोल के लीगल टीम से हूँ और इनके साथ सिर्फ एक कर्मचारी और मजदूर लोग संघ हैं ही, इनके साथ एक युवा संगठन जो युवा हल्ला बोल है, जो बेरोजगारी और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली देश की पहली संस्था है जिसके साथ युवा हैं। अभी यूपी, पूरे बिहार, पूरे भारत में ये संस्था काम कर रही है, वो भी इनके साथ है। मैं यहाँ पे एक लीगल टीम के नाते और लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैं वादा कर रहा हूँ। अभी अविनाश जी, नाम बताइए। मेरा नाम हुआ SN कुमार उर्फ वीरू। तो मेरी अभी यहाँ के जो टीम लीडर हैं अविनाश जी और अमित जी से मेरी बात हुई। उत्पलकांत, महासचिव, बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन। तो उन लोगों को मैंने बताया और हम लोगों का तैयारी है युवा महापंचायत करने की, और इसमें हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ही एक रोज़गार को सबसे बड़ा हनन पहुंचाने वाली स्टेप लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसलिए हम लोग भी एक मीडिया के सामने वादा कर रहे हैं कि इनके साथ पूरा यूथ है, देश का यूथ इनके साथ है। क्या लगता है हड़ताल से सरकार सुन पाएगी आपकी मांगों को? हाँ सर, सरकार को तो झुकना होगा और सुनेगी भी, क्योंकि अगर 2 दिन के स्ट्राइक में 16-17 का स्ट्राइक में नहीं सुन पाए तो इसके लिए हम लोग को जो नियम के अनुसार है फिर इंडिपेंडेंट स्ट्राइक करेंगे सर हम। 1 सेकंड रुक जाइएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर कुमार। कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। और कौन कौन है इस सहयोग में? हाँ, सहयोग में हमारे सारे बैंक हैं और करीब करीब सारे प्राइवेट बैंक बंद हो चुके हैं और हमारे साथ सभी लोग, जनता भी सहयोग कर रही है और आगे भी करने का संकल्प लिए हम लोग और करते रहेंगे। किन चीज़ों को लेकर ये धरना हो रही है सर? आज हम लोग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में। अभी सरकार संसद में बिल ला रही है कि बैंकों को प्राइवेट करना है, उसी बिल के अगेंस्ट में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सरकारी संपत्ति को बेचने नहीं देंगे, क्योंकि बैंक देश की सरकारी संपत्ति है। जिस तरह सरकार की नीतियाँ बैंक कर्मी या अदर सरकारी कर्मी के विरोध में है, वो बेचने की नीति है, इसका हम लोग अपोज करते हैं। इसीलिए हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी, हम लोग फिर आगे हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे विचार करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि रंजन। कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, UFBO के जिला संयोजक।
तो आपने देखा कि किस तरह से उत्पल कांत जी ने बताया कि एक हेयर कटिंग की भी बात होती है, जिसमें आप 100 करोड़ कर्ज लेते हैं, 90 करोड़ माफ़ कर दिया जाता है और 10 करोड़ देने के लिए आपको वापस आना पड़ता है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं को वो उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो बैंकों का निजीकरण कर देगी तो नुकसान होगा। इसी तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे आदर्श समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।